ऐसा अलीज़े को अफनान के ऊपर शक होना शुरू हो चुका है कि भाई अफनान हमसे कोई बड़ी बात छुपा रहा है। जिस हिसाब से अफसीन ने अफनान को शॉपिंग मॉल में देखा है तो वो अलीज़े को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है और अलीज़े के कानों तक किसी लड़के की आवाज़ पहुंची है तो अब अलीज़े के दिल में ऐसा ऐसा शक बढ़ता जा रहा है। आगे जाकर अफनान की ये कौन सी गलती को पकड़ेगी, कैसे अफनान का पीछा करेगी। अलीज़े को टोपी ड्रामा पहनाकर इस्लामाबाद का बहाना बनाकर कभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, हमारी कोई दिन के लिए मीटिंग है, वहाँ पर रहूँगा, मसरूफ़ होऊंगा, आपके साथ कोई भी रब्ता नहीं करूँगा। लेकिन ये कराची में रमशक के पास रहने के लिए चला जाता है, उसके साथ लाइफ को एंजॉय करता है, अच्छे तरीके से वक्त गुजारते हैं क्योंकि अफनान अलीज़े से थक चुका था। अगर अलीज़े अफनान को प्यार देती, इसके साथ एक अच्छे तरीके से रहती तो हो सकता है कि अफनान किसी और जगह पर जाकर मुँह ना मारता। इससे चाहता है रमशक के पास अपने कमरे में मौजूद होता है, रमशक इसके पास आती और आकर बात करती और कहती कि अफनान तुम इतने दिन मेरे पास रह रहे हो और अभी तक एक दफ़ा भी तुमने अलीज़े को कॉल नहीं की, कम से कम एक दफ़ा उसके साथ कॉल तो कर लो, उसके बाद बात तो कर लो, वो भी तुम्हारी बीवी है और उसका हक बनता है। आगे से अफनान जो है वो रमशक को जवाब देते और कहता है कि चलो ठीक है, मैं उसे कॉल कर लूँ, मैं इतने दिन जहाँ पर रह रहा हूँ क्या उसने मुझे कभी कॉल की है, उससे मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी उसकी परवाह नहीं करना चाहता, मैं भी उसमें किसी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखना चाहता। अब अफनान अपने हिसाब से बातें जो है वो रमशक को ठीक कह रहे कि भाई उसने रब्ता नहीं किया, उसने वाकई रब्ता नहीं किया, लेकिन रमशक उसे मजबूर करने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई चलो चाहे जो कुछ भी हो जाए, होना था हो चुका है, आप इन चीज़ों को दिल में ना रखें, वो आपकी बीवी है, हक बनता है कम से कम उसका हाल हवाल पूछ लिया करें, उसके साथ कॉल पे बात कर लिया करें, आप ऐसा ना करें। अब अफनान जो होगा ना वो रमशक की बात मानकर जो है वो अलीज़े को कॉल करेगा, लेकिन फिलहाल ये दोनों बनाते हैं एक प्लान कि भाई हम जाते हैं आज घूमने के लिए। सबसे पहले गाड़ी गिफ्ट देता है रमशक को और उसके बाद इसे ड्राइविंग भी सिखाता है। ड्राइविंग सिखाने के लिए रमशक के ऊपर डांस भी करता है तो रमशक अफनान को कहती है कि भाई जब तुम मेरे साथ इस तरह बदतमीजी करोगे तो मैं गाड़ी जो है वो ये नहीं सीख सकती या नहीं चला सकती। अफनान कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मैं सीट बेल्ट बांध लेता हूँ और खामोशी के साथ आपको बताता जाऊँगा। इसे सिखाना शुरू कर देता है। रमशक गाड़ी चला रही होती है लेकिन आगे से कोई गाड़ी आती है जिस पर टक्कर होते होते ये दोनों बच जाते हैं। अफनान भी शोर मचाना शुरू कर देता है, रमशक के चेहरे के ऊपर उदासी आ जाती है। अफनान रमशक की तरफ देखना शुरू कर देता है और कहते हुए अगर आपको कुछ ऐसा हो जाता तो मेरा क्या होता। मतलब किसी तरीके से इमोशनल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ और फिर ऐसा ऐसा रमशक सब कुछ सीख जाएगी, चलाना सीख जाएगी गाड़ी और खुद ड्राइव करेगी अफनान के साथ। जाते हैं जाकर जो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं, रमशक की जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो खरीदते हैं, लेकिन वहाँ पर अफसीन भी आती है। जिस शॉपिंग मॉल में ये दोनों मौजूद होते हैं लेकिन अफनान के साथ उस वक्त रमशक मौजूद नहीं होती, वो आगे भी हो सकती है या पीछे भी हो सकती है। अफसीन देखना शुरू कर देती, जब अफनान को देखती बड़ी हैरान होती है। अफसीन के जहन में जो उसके माइंड में तो ये चल रहा था कि भाई अफनान जो है इस्लामाबाद के हुए उनके साथ मामू जान के पैसे को एंजॉय करेंगे, लेकिन जब सामने देखती है अफनान तो बड़ी हैरान हो जाती है और फौरन उसी वक्त ये कॉल करती है अलीज़े को। लेकिन कॉल से पहले पहले एक औरत आती है और इसके साथ इनकी टक्कर होती है और वहाँ पर नीचे देखती है। थोड़ी देर के बाद जब सामने देखती है तो अफनान गायब हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा काम होता है, अगर औरत वहाँ पर ना आती तो अफनान के लिए जो है वो मसला खड़ा हो सकता, क्योंकि अफसीन इसके पीछे जाती है, इसकी ताड़ करती है और इसे पकड़ लेती है रमशक के साथ, तो फिर अफसीन के पास सबूत आ जाते। लेकिन अलीज़े को कॉल करती है, उसे कहती है कि अलीज़े मुझे ये बताओ क्या अफनान कराची आ गया है। तो आगे से अलीज़े कहती है कि नहीं माँ जी वो तो इस्लामाबाद में मौजूद है, कराची कैसे आ सकता है। तो अफसीन कहती है कि मैंने उसे शॉपिंग मॉल में देखा है, वो मेरे सामने मौजूद था। तो अलीज़े कहती है कि माँ जी आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं, अगर यहाँ पर आता तो मुझे जो है वो ज़रूर बताता। लेकिन आगे से अफसीन कहती कि नहीं मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देखा है, कभी किसी भी सूरत में ये सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। आप एक दफ़ा उससे कॉल तो कर लें, उससे पूछ तो लें, फिर आपके सामने सारी की सारी स्टोरी आ जाएगी। अलीज़े कहती कि अच्छा चलो ठीक है मैं कॉल करती हूँ। ये दोनों वहाँ पर जो है वो शॉपिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं। हो सकता है कि ये अलीज़े कभी वहाँ पर गिफ्ट खरीद ले, तो इतने में अलीज़े की कॉल आ जाती है और अफनान को कहती कि अफनान तुम इस वक्त कहाँ हो। अफनान शुक्र है आगे से उसे ये नहीं बताता इस्लामाबाद में
मौजूद हूँ, मीटिंग में हूँ। तो अलीज़ा कहती है भाई मेरी माँ ने आपको देखा है, आप किसी शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं, कि आप कराची में आ चुके हैं। अब अफनान जहाँ पर जाता है फंस बिल्कुल खामोश हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि भाई अब वो क्या करे। जब एक इंसान झूठ बोलता है ना तो उसे झूठ को छुपाने के लिए उसे हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है ताकि इस बंदे को पता ना चल पाए। अब अफनान छुपा रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो इसको इतनी मुश्किलात आ रही हैं कि ये झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, मज़ीद जो है वो दलदल में फंसता जा रहा है। वहाँ पर अलीज़ा जब ये बातें सुनती है, अफनान खामोश होता है, तो अलीज़ा कहती क्या हुआ अफनान, चुप क्यों हो गए? तो अफनान वहाँ पर बात को घुमा देते और कहते हैं कि यार आपकी मम्मा ने जो सरप्राइज़ था वो ख़त्म कर दिया, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आना चाहता था, आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसी वजह से मैं कराची में आ चुका हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तो अलीज़ा जो है वो खुश हो जाती कि यार चलो ठीक है, आज अफनान पहली दफ़ा मेरे लिए कोई सरप्राइज़ लेकर आना चाहता है, जब पहली दफ़ा मेरे साथ जो है वो मुझे एक अच्छा गिफ्ट देना चाहता है। वहाँ पर अलीज़ा अपनी माँ को कॉल करेगी, उससे कहेगी हाँ माँ जी वो कराची में आ चुका है, लेकिन वो मुझे एक बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता था, इसी वजह से उसने मुझे नहीं बताया। तो अफशीन कहेगी कि चलो शुक्र है, लेकिन आप थोड़ा सा तसल्ली कर ले। अब आगे जाकर जो है वो होगा कि अफनान घर के अंदर जिस वक्त मौजूद होता है ना, तो वहाँ पर अलीज़ा के साथ कॉल पे बात कर रहा होता है। अलीज़ा जो है वो शिकायत करना शुरू कर देती है अफनान के सामने कि भाई आप मुझे कॉल नहीं करते, ये क्या ड्रामा चल रहा है, इतने दिन हो गए आपने कॉल नहीं की। जब एक इंसान को एक औरत की तरफ से मोहब्बत मिलती है, मर्द होता है ना वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और वो जो पहले वाली सबका बीवी उसकी होती है, ये औरत होती है, उसे हमेशा के लिए भूल जाता है अगर वो प्यार ना दे दो। अलीज़ा की ये सबसे बड़ी गलती थी कि इसने अफनान को प्यार नहीं दिया, और इसे रमशा से प्यार मिला है तो ये हमेशा के लिए अलीज़ा को भूल चुका है। अलीज़ा जिस हिसाब से तांस करती है, बातें सुनाती है, तो अफनान कहते हैं कि अलीज़ा कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, आपने कभी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। चलो मैंने आपको कॉल नहीं की तो कम से कम आप कॉल कर लेती, आप मुझे याद कर लेती। आगे से अलीज़ा कह दी कि भाई ये क्या ड्रामा है। जब इन दोनों की आपस में बातें चल रही होती है ना, तो वहाँ पर जो है वो रमशा आती है। रमशा अफनान को कहती कि अफनान चाय आप क्या पियेंगे? अब जी अल्फाज अलीज़ा के कानों तक पहुँच जाते। अलीज़ा हैरान होकर अफनान को कहती कि अफनान आपके पास किसी लड़की की आवाज़ आई हुई है, कौन है ये लड़की? अलीज़ा यहाँ पर शक में मुब्तला हो जाती है। अफनान इसे झूठ बोलेगा, उससे कहेगा कि चलो ठीक है लड़की है भी नहीं, हो सकता है कि अफनान कहे कि आप कैसी बातें कर रही हैं, कोई लड़की साथ में मौजूद नहीं है। अगर कहता भी है तो वो कहेगी कि भाई मेरी जो है वो खुश हैं, काम करने वाली हैं हमारे साथ, वो मेरे लिए चाय लेकर आ रही थी, इसी वजह से उसने मुझे पूछा है। लेकिन अलीज़ा को अब यहाँ पर 100% में से 80% शक होता जा रहा है, और वो अफनान के इस बात की गहराई तक जरूर जाएगी और वो अफनान को पकड़ कर दिखाएगी। कॉल कटेगी, रमशा के ऊपर थोड़ा सा अफनान गुस्सा भी करेगा, उससे कहेगा कि यार कम से कम थोड़ी सी तो ये बात जो वो आप लिहाज कर लेती, इतना शोर मचा रही थी, आपको पता भी है कॉल पे बात हो रही है और इतना झूठ हमने बोला हुआ तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। रमशा वहाँ पर समझाएगी कि चलो मुझसे गलती हो गई है, लेकिन रमशा ऐसे इशारा भी देगी कि यार आप ऐसा करें कि आप ये सब कुछ बता दें अलीज़ा को। कब तक आप छुपा कर रखेंगी? आप छुपाते जाएंगे तो आपके लिए जो वो आगे जाकर मसला बढ़ता जाएगा। अब अफनान घर जाएगा, घर में भी जाकर उसका जो एक रहन सहन होगा, सब बात करने का अंदाज होगा, वो बड़ा निराला होगा कि चुपके से कॉल पे बातें करेगा, किसी के साथ बात शेयर नहीं करेगा, घर में जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारियां करेगा, पहले रमशा के पास जाएगा, बाद में ऑफिस में आएगा। तो ये अलीज़ा को शक होगा और अलीज़ा जो है वो अफनान के पीछे जा सकती है, इसके पीछे इसकी ताड़ कर सकती है, और जब अपनी आंखों के साथ देखेगी तो फिर इसे 100% यकीन हो जाएगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये शॉपिंग मॉल में अफनान को और रमशा को एक साथ देख सकती है और वहाँ पर भी इन दोनों को पकड़ सकती है। जब पकड़ेगी तो ये अफनान के ऊपर लाजमी तौर पर गुस्सा करेगी और कहेगी अफनान ये सब कुछ तुमने क्या कर दिया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। आगे से अफनान भी खुलकर इससे बताएगा कि चलो ठीक है मैंने धोखा किया है, तो आप लोगों ने हमारे साथ कौन सी अच्छी नेकियां की हैं, आप लोगों ने तुम्हें धोखा किया है, मेरे वालिद को मारा आप लोगों ने, उसके बाद रमशा के ऊपर झूठा इल्ज़ाम आप लोगों ने लगाया। तो ये चीज़ें अफनान ने अभी निकालनी है अपने अंदर से, जो गुस्सा उसने एक दबा कर रखा हुआ है ना, तो वो इसने शो करना है अलीज़ा के ऊपर, अफशीन के ऊपर। इनका इंजाम तो बुरा होना चाहिए ना, सबको ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि भाई इतना जुल्म इन्होंने किया है, इतनी ज़्यादती इन्होंने की है, तो इनको सज़ा तो जो वो मिलनी चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, अलीज़ा किस तरीके से अफनान को पकड़ेगी, आप लोगों के माइंड के अंदर कैसी बातें चल रही हैं, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना
खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।